देश में पूरे एक मुहिम शुरू करने जा रहा है जो लाडवा कुरुक्षेत्र की धरती से, जिला कुरुक्षेत्र की धरती से, जहाँ से भगवान कृष्ण के मुखारबंद से गीता का संदेश दिया, जो आज पूरे विश्व में उस संदेश को उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। जरनैल सिंह भिंडरावाला, जिसको 6 जून 1984 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार में मौत के घाट उतारा था, उस जरनैल सिंह भिंडरावाला के खिलाफ बोलने पर या उसका मात्र ये कहने पर कि इसका पुतला जलाया जाएगा या भिंडरावाला का विरोध करने पर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज कर दिया जाता है, देशद्रोह का केस दर्ज कर दिया जाता है, धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज कर दिया जाता है। ये यही नहीं, हरियाणा में, पंजाब में भी कर दिया जाता है। पंजाब ने आतंकवाद का संताप भोगा है। मैं आज हरियाणा से ये मुहिम शुरू करके पूरे हरियाणा से होता हुआ पंजाब में जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा, जम्मू कश्मीर जाऊंगा, क्योंकि देखने में आया कि जरनैल सिंह भिंडरावाला के चित्र, फोटोएं, सामग्री, सीडी, ये हर गाड़ी के पीछे जो यंगस्टर है उनके उस जो उनको फॉलो करते हैं, उसको उसकी जैकेटें, जरनैल सिंह भिंडरावाला की फोटो में जरनैल सिंह भिंडरावाला ने के 47 पकड़ी हुई है। ये तमाम चीज़ें जो है, अगर इस तरह की, जिस व्यक्ति को भारतीय सेना ने मौत के घाट उतारा, उसके खिलाफ बोलने वाले के खिलाफ धार्मिक भावनाओं का मामला हरियाणा पुलिस दर्ज कर देती है, उसे जेल में डाल देती है, तो मैं आज देश के गृह मंत्री अमित शाह और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी, आपसे मेरा सीधा सीधा सा सवाल है कि क्या केंद्र व हरियाणा की सरकार की नजरों में जरनैल सिंह भिंडरावाला एक आतंकवादी है या एक जो देशभक्त है? ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। अगर ये बात हमें इसका जवाब जल्द ना मिला तो हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। उससे पहले हम पूरा देश में एक प्रदर्शन छेड़ेंगे। दूसरा मुद्दा, किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। सर, यहाँ मैं आपकी बात रोकूंगा जी। संत जरनैल सिंह भिंडरावाला जी, जिनके खिलाफ आप बोल रहे हैं, आप पहले अपना शब्द बोले। मेरी नजरों में संत नहीं है वो। चलो जो भी है जी, ये बताइए कि किसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया? वीरेश शांडिल्य के खिलाफ। कब और कहाँ? 6 जून 2018 को अंबाड़ा सिटी में, और 8 दिन के लिए मुझे जेल में डाल दिया गया। जो इस देश के लोग मुझे सुन रहे हैं वो मेरी इस मूवमेंट के साथ जुड़े। सिर्फ मैंने जरनैल सिंह भिंडरावाला के बारे में कहा था कि मैं इसका पुतला जलाऊंगा, क्योंकि जगह जगह पंजाब में और देश में उसके पोस्टर लग रहे थे। युवा पीढ़ी पथभ्रमित हो रही थी, देश का युवा जो है पथभ्रमित करने की साजिश रची जा रही थी। एक सीडी है जिसे मोरावाड़ा गाना गा रहा है और इंदिरा गांधी को गोली मारते दिखाया गया, उस पर जरनैल सिंह भिंडरावाला की फोटो थी। पहले मेरा कसूर बताया मुझे 8 दिन के लिए। जब मुख्यमंत्री करनाल जिला में डाचर गांव में ये कहते हैं कि जिस गुरुद्वारा में जरनैल सिंह भिंडरावाला की फोटो है मैं वहां नहीं जाऊंगा, तो फिर उसके बाद वहां हिंसा भी हुई, गाड़ियां भी जली। मेरी स्टेटमेंट में तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया एसपी करनाल ने, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुझे जेल में डाल दिया। मेरा भिंडरावाला समर्थकों ने दफ्तर फूंक दिया, पुलिस ने जो है उनको अरेस्ट करना भी ठीक नहीं समझा। तो मैं इस देश में 2 तरह की कानून नहीं चलने दूंगा। अगर भिंडरावाला केंद्र में राज्य सरकार की नजरों में एक शहीद है, एक संत है, एक देशभक्त है, वो क्लियर करेंगे। और अगर जरनैल सिंह भिंडरावाला को जिसको भारतीय सेना ने मारा, अब भारतीय सेना ने रोज टेररिस्ट मारते हैं, वो शहीद थोड़ी हो जाएंगे। तो ये बात, ये एजेंडा केंद्र और हरियाणा सरकार को, पंजाब सरकार को ये स्पष्ट करना पड़ेगा। और जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं वो मुकदमे गलती मानते हुए सरकार उनको मुआवजे के साथ उनको जो है मानते हुए वो केस रद्द करेगी। सर, सिख धर्म के लोगों द्वारा जरनैल सिंह भिंडरावाला को संत का दर्जा दिया गया है
आपको नहीं लगता कि आप ये मामला उठाकर सिखों के धार्मिक मामले के अंदर दखल दे रहे हैं? देखिए 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 देखिए, हिंदू और सिख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं जाति का ब्राह्मण हूं। 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर ने मेरे तिलक और मेरे जनेऊ की रक्षा के लिए अपना शीश कुर्बान कर दिया। 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने, जिस जिले से मैं संबंध रखता हूं, वहां लखनौर साहब गांव है अम्बाड़ा में, जहां गुरु गोबिंद सिंह जी खेलकर बड़े हुए, गुरु तेग बहादुर जी का शीश अम्बाड़ा की धरती पर आया, जहां शीशगंज गुरुद्वारा है। मैं बताना चाहता हूं, हिंदू और सिख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कितने लोगों, कितने सिखों के घर जो है जरनैल सिंह भिंडरावाला की फोटो लगेगी? ये तो चंद लोग मुट्ठी भर जो विदेशी पैसे के दम पर हिंदुस्तान का माहौल खराब करना चाहते हैं, खालिस्तान के नारे लगाना चाहते हैं। मैं आपके सवाल का बहुत बड़ा जवाब देता हूं। लुधियाना में एक प्रोग्राम हुआ था, किसानों ने प्रदर्शन किया था, वहां जरनैल सिंह भिंडरावाला की फोटो में और झंडे लहराए गए। किसानों ने इसका ऑब्जेक्शन किया। किसानों ने कहा यह गलत हुआ, यह नहीं होना चाहिए था। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि जो कंफ्यूजन है हमें क्लियर कर दें। एंटी टेररिस्ट फ्रंट को अमित शाह जी क्लियर कर दें, अनिल विज जी क्लियर कर दें। अनिल विज जी बहुत ताकतवर गृह मंत्री हैं। उनके स्टेट के अंदर मुकदमा दर्ज करके जेल में डाला गया एक हिंदू लीडर को, एक सनातन का सम्मान करने वाले लीडर को, एक हिंदू सिख मुहिम। मैं एक आदमी था हिंदुस्तान में सबसे पहला आदमी जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी आज से 10 साल पहले कि ब्राह्मण धर्मशालाओं में गुरु तेग बहादुर की भी प्रतिमाएं लगे। मैं था ये कहने वाला, मैं था। और मेरा जरनैल सिंह भिंडरावाला के समर्थकों ने दफ्तर जला दिया, मुझे जेल में डाल दिया सिर्फ ये कहने पर, जबकि ऑफेंस हुआ ही नहीं। मैंने कहा पुतला जलाऊंगा मैं, ऑफेंस हुआ ही नहीं। मैं वो काश का देशभक्त है? उसने कौन सी फ्रीडम फाइटर, वो कौन सा फ्रीडम फाइटर है? उसने कौन सी देश की रक्षा की लड़ाई लड़ी? उसको टेररिस्ट, वो टेररिस्ट था, वो उसको जो है भारतीय सेना ने मारा। भारतीय सेना ने क्यों मारा? भारतीय सेना ने क्यों मारा? ये सारी चीजें जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को स्पष्ट करनी है। लोगों को बलि का बकरा ना बनाया जाए। और जो आपने सवाल किया है कि हिंदू सिख, गलत बात है। हिंदू सिख एक हैं और इस तरह के जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो रेडिकल हैं, जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, खालिस्तान के नाम पर जरनैल सिंह भिंडरावाला की फोटोएं लगाकर, हाथ में AK-47 लेकर खालिस्तान की बात करते हैं। यहां ना कभी खालिस्तान बनने देंगे, ना खालिस्तान बना है और ना खालिस्तान की सोच को। अब खालिस्तान पंजाब में खालिस्तान की बात करते हैं। खालिस्तान पंजाब में मैं पूछना चाहता हूं उनसे जो पाकिस्तान के इशारे पर ऐसी साजिश रचते हैं, जो कनाडा और यूके में बैठकर ऐसी साजिश रचते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, एक गुरुद्वारा जहां 10वें गुरु ने जन्म लिया, पटना साहब की धरती पर पटना साहब गुरुद्वारा है, नंदेड़ साहब गुरुद्वारा है, कितने कितने गुरुद्वारे हैं जो है जो देश से, पंजाब से बाहर हैं। उन गुरुद्वारों को पंजाब से कैसे मैंने आज तक मैं इन खालिस्तानियों से मांग करता हूं, अगर ये बात करते हैं अपने हिंदुस्तान की में आग क्यों लगाई जा रही है, ये चल मेरे साथ चलें, मैं इन खालिस्तानियों के साथ चलूंगा। ये जाके ननकाना साहब को हिंदुस्तान में बनाएं, ये करतारपुर गुरुद्वारे को हिंदुस्तान में लेके आए जो आधा किलोमीटर पर है पठानकोट से। ये उन गुरुद्वारों को हिंदुस्तान में लेकर आए तो मैं समझता हूं ये सिर्फ हिंदुस्तान का माहौल खराब करके, पाकिस्तान के इशारे पर, खालिस्तान के इशारे पर, बब्बर खालसा जैसे आतंकवादी संगठनों के इशारे पर और पाकिस्तान की ISI के मिलकर जो है हिंदुस्तान की अमन और शांति को, पंजाब के अमन और शांति को आग लगाने का काम करते हैं। मेरा आपके माध्यम से सिर्फ एक ही गुजारिश है, मेरी मुहिम एक ही है कि जरनैल सिंह भिंडरावाला एक आतंकवादी है या एक शहीद है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार स्पष्ट कर दे। अगर केंद्र सरकार की नजरों में और राज्य सरकार की नजरों में जरनैल सिंह भिंडरावाला एक शहीद है, संत है, तो मैं माफी मांगूंगा जरनैल सिंह भिंडरावाले के गुरुद्वारे में जाकर, जहां भी जरनैल सिंह भिंडरावाला का गुरुद्वारा होगा। कट्टरपंथियों ने इतना माहौल खराब कर दिया। 10वें गुरु ने स्पष्ट लिखा था, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मानियो, प्रगट गुरां दी दे। जहां गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश गुरुद्वारा साहब के अंदर होता है और जरनैल सिंह भिंडरावाला की फोटो श्रद्धालुओं को पहले उसके दर्शन करने पड़ते हैं।
मैं गुरुद्वारा साहब में जाता हूं, मैं गुरुद्वारा साहब को मानता हूं। आज भी हमारे घर में एक सबसे बड़ा बच्चा जो है सिंह, उसको सिंह का खिताब दिया जाता है। तो इस तरह की ये प्रचार करके ये वहां पे गुरुद्वारे में जहां गुरु साहब का स्पष्ट संकेत है कि जहां गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश हो गया वहां किसी चित्र की जरूरत नहीं है, वहां तो सर्वमान्य जो है श्री गुरु ग्रंथ साहब है। तो इस मुहिम को आज हमने कुरुक्षेत्र की धरती से लेके आगे तक लेके जाना। सर, इस तरह की मुहिम चला के जी, क्या हिंदू और सिख में कोई टकराव वाली बात नहीं? नेवर 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 नेवर। चंद मुट्ठी भर लोग हैं, चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो खालिस्तान की बात करते हैं, चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो किसानों के आंदोलन को खराब करने के लिए जरनैल सिंह भिंडरावाला और खालिस्तान की बात करते हैं, चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर पर जाकर खालिस्तान की फोटोएं लगाते हैं, जगतार सिंह हवारा जिसने बेन सिंह को मारा उसकी फोटोएं लगाते हैं, जिसको तमाम किसान जत्थेबंदियों ने जिसका विरोध किया। किसान जत्थेबंदी ने स्पष्ट कहा कि किसी खालिस्तान का समर्थन नहीं करते, वो किसी जरनैल सिंह भिंडरावाला का समर्थन नहीं करते। बड़ा क्लियर एजेंडा है उनका, उनकी अपनी मांग है, 3 कानूनों की मांग है, वो बात करते हैं अपनी। और मैं आज आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी, सिर्फ मैं आपसे मांग करता हूं, एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया सिर्फ आपसे मांग करता है। आप आइकॉन हैं इस देश के, आपको लोग सुनते हैं, आप ही हैं जो इस देश में जब कोरोना फैला आपकी एक आवाज पर लोगों ने लॉकडाउन कर दिया, कोई बाकी नहीं हुआ। आपकी एक आवाज पर लोगों ने घंटियां बजाई, करोड़ों लोगों ने, आपकी एक आवाज पर लोगों ने दिए जलाए ऊपर कोठों पे चढ़ के, आपकी एक आवाज पे। आप समझिए आप कौन है, आपका कद आज सरदार पटेल से भी बड़ा है। आप जिद छोड़िए, आप जाइए किसानों के बीच जाइए, हम मांग करते हैं आप किसानों के बीच जाइए, हम आपको 50,000 एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के लोग रिसीव करेंगे, आप हमें समय दीजिए। आपको इन किसानों ने भी वोट दिया है देश के। मैं राकेश टिकैत की बहुत समर्थन करता हूं, राकेश टिकैत की सोच का। राकेश टिकैत हरियाणा की धरती पर जींद में आया, कंडेला खाप पंचायत में। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलता है, गाली देता है, वो इस मंच को और इस सभा को छोड़ जाए। कितनी बड़ी सोच है किसानों की, ये धरती पुत्र हैं। वैसे ही लाल बहादुर शास्त्री ने ये नहीं कहा था, सीमा पर जवान और खेत में किसान। आपको खुद जाकर इसका इलाज ना नरेंद्र मोदी साहब, ना नरेंद्र तोमर हैं, ना इसका इलाज कोई चीफ मिनिस्टर है, ना इसका इलाज कोई स्टेट का एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ आप और किसान हैं। आप एक बार बड़ा दिल करके जाइए, आप देखिए जो आप कहोगे किसान आपकी वो बात मानेंगे। जिद मत कीजिए, जिस देश की प्रजा सुखी नहीं है उस देश का राजा कभी सुखी नहीं रह सकता। वहीं तीसरी मांग, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी, जिनके नेतृत्व में एक 1.25 साल में हरियाणा पुलिस की छवि उभर कर आई है। हरियाणा पुलिस के ऊपर ये एलिगेशन लगते थे, ये मुकदमे दर्ज नहीं करती, ये झूठी जांच करती है, ये झूठे मुकदमे दर्ज करती है, ये फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, ये लोगों को झूठा अंदर करती है, ये लोगों के झूठे चालान देती है, शराब बकवाती है, नशा बकवाती है, तस्करों को संरक्षण देती है। लेकिन पिछले 15 महीने में अनिल विज जी ने 3 चीजें हैं, गृह, निकाय और हेल्थ। कोरोना काल में अनिल विज जी एक संकट मोचक की तरह उभरे, अपनी सेहत की परवाह न करते हुए। तीनों ही महकमे फ्रंट फुट पर लड़ रहे थे उनके, चाहे वो गृह था, चाहे वो हेल्थ था, चाहे वो डॉक्टर थे, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ था, पुलिस थी, ऑफिसर थे, सफाई कर्मचारी थे, और उन्होंने जंग जीती। हरियाणा के लोगों को नुकसान नहीं होने दिया। मैं सल्यूट करता हूं ऐसे मंत्री को भारत सरकार नोबेल पुरस्कार दे, जिसकी सोच ये है कि अगर मैं मर जाता, क्योंकि वो जिंदगी और मौत से लड़कर आए, मैं जानता हूं, अगर मैं मर जाता मैं शर्मिंदा हूं। एक हरियाणा का गृह मंत्री कह रहा है अगर मैं मर जाता शर्मिंदा हूं तो मैं आपकी लोगों की सेवा ना कर पाता। आज उनके नेतृत्व में हरियाणा पुलिस की छवि मजबूत हुई। हरियाणा पुलिस झूठे मुकदमे नहीं दर्ज करती। लोग अब ये मानते हैं कि अगर हम थाने चौकी में जाएंगे हमारी सुनवाई होएगी, क्योंकि गृह मंत्री अनिल विज है। ऐसे समय में अनिल विज को ताकत देने के लिए बतौर गृह मंत्री
ये जो डीजीपी मनोज यादव और अनिल विज जी में टकराव है, जो अनिल विज जी लेटर लिखते हैं जिसको मीडिया लेटर बम लिखती है, ये लेटर बम नहीं है। बतौर गृह मंत्री, चीफ मिनिस्टर साहब, आप अगर इस तरह की बात करेंगे तो सरकार में तो क्या संदेश जाता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन प्रदेश की 2.25 करोड़ जनता में आपका संदेश अच्छा नहीं जाता। अनिल विज ने कानून व्यवस्था को सही करना है। एक प्रदेश का, सूबे का अगर गृह मंत्री ये कहे कि ये डीजीपी साहब ठीक काम नहीं कर रहे, मैं इनसे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इनकी लॉ एंड ऑर्डर जो इनके नेतृत्व में ठीक नहीं है, तो चीफ मिनिस्टर को उनके महकमे के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। अगर कल को मोदी जी कह दें कि दिल्ली पुलिस अमित शाह जी के अधीन नहीं है, डीजीपी कमिश्नर ऑफ दिल्ली अमित शाह जी के अधीन नहीं है, अमित शाह जी उनको बदल नहीं सकते, डीजीपी बीएसएफ, डीजीपी सीआरपीएफ उनके अधीन नहीं है, तो देश की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को कौन हल करेगा? तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी से मांग करता हूं कि बतौर गृह मंत्री अनिल विज को एक तरफा ताकत दें, उसमें कोई राजनीति ना हो। वो हरियाणा का सिनेरियो बदल देंगे। जैसे विधानसभा के पहले दिन ही उन्होंने कहा कि तस्करों को, शराब तस्करों को किसी कीमत पे नहीं बख्शूंगा। मैं उनको सलाम करता हूं। आपकी तरफ से कोई सवाल हो तो? सर, भाई आपने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की तारीफ की है जी कि वो कानून सम्मत और हरियाणा की जनता के हित में काम कर रहे हैं जी। तो अभी आपने जो पहले मुद्दा उठाया था संत जरनैल सिंह के पुतले फूकने का कि आपके साथ गलत हुआ है, तो आपने ये मुद्दा उनके सामने क्यों नहीं उठाया? आप भी अम्बाड़ा से आते हैं, वो भी अम्बाड़ा से हैं। देखिए, मैं इस लड़ाई को इंडिविजुअली लड़ रहा हूँ। मैं तो ये केस फाइट कर लूँगा, मेरे अंदर हिम्मत है, मैं लड़ लूँगा। मैं एक प्रेसिडेंट बनाना चाहता हूँ कि ये है क्या ड्रामा। वीरेश शांडिल्या के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, मैं इसको लोगों में लेके जाऊंगा। पहले वी साहब के पास तो मैं जाऊंगा। मैंने कहा ना कि मैंने शुरुआत कर दी है। आज इस धरती से, इस जिले से शुरुआत का मतलब है कि ये पूरे देश तक बात जाएगी। ये गवर्नर हरियाणा पे भी जाएगी, पंजाब पे भी जाएगी, दिल्ली पे भी जाएगी, यूपी पे भी जाएगी, हिमाचल में भी जाएगी, क्योंकि हर जगह जो है भिंडरा वाले की फोटो लगे, पोस्टर, उसने रिवॉल्वर पकड़ा हुआ है कि 47 जोड़ के फोटो है, जगतार सिंह हवारा की फोटो है। तो मैं इस मूवमेंट को ही देश से खत्म करने के लिए एक मुहिम चला दी आज यहाँ से। अनिल विज जी को भी इसके लिए हम एक ज्ञापन देंगे। सर, एक सवाल जी। जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा था, इसके अंदर एक पंजाब का एक गैंगस्टर लक्खा सिंह सदाना, जिसका दिल्ली के अंदर जब ये 26 जनवरी को कांड हुआ उसका नाम आया था, उसके बाद भी पंजाब के अंदर हो रही महापंचायतों के गतिविधियों में उसका चेहरा देखा गया है। तो इधर तो मतलब ये कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन सही है। क्या किसान आंदोलन के अंदर इस तरह के टेररिस्ट कहेंगे, जब गैंगस्टर उसमें शामिल हो रहे हैं, उनको समर्थन कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या विचार रहे? देखिए, एक किसान जत्थेबंदी, चाहे वो राकेश टिकैत जी हों, चाहे वो गुरनाम सिंह चूड़नी हों, चाहे वो राजेवाल साहब हों, चाहे वो दर्शन सिंह जी हों, आप मुझे एक जत्थेबंदी का बयान दिखा दो जिन्होंने उनका समर्थन किया हो। लक्खा सिंह सदाना का एक बयान दिखा दो, एक स्टेटमेंट दिखा दो टीवी की, उन्होंने उसका विरोध किया है। और मैं साथ ही जो कुछ 26 जनवरी को दिल्ली में ये घटना हुई, ये अच्छी घटना नहीं है। भारतीय तिरंगे और भारतीय संविधान से कोई भी चीज बड़ी नहीं है इस दुनिया में, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो। सबसे बड़ा देश का संविधान है, सबसे बड़ा देश का तिरंगा है, जिसे पाने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, कितनों ने शहीदी दी, मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह, कितनों ने अपनी शहीदियां दे दी। उनसे ऊपर कुछ नहीं है, कोई धर्म उनसे ऊपर नहीं है। भारतीय संविधान से बड़ा कोई धर्म नहीं, भारतीय तिरंगे से बड़ा कोई धर्म नहीं। चाहे वो मेरा तिलक है, चाहे वो मेरा मंदिर है, चाहे वो मेरा देवी देवता है, कोई चीज बड़ी नहीं है। पहले संविधान है, संविधान के बाद सारी चीजें हैं। जो 26 जनवरी की घटना हुई, एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया उसका बहुत अफसोस करता है। और मैं किसान जत्थेबंदियों से अपील करता हूं। मैंने आज से 2 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पंजाब में, हरियाणा में, कि बिल्कुल जो वहां अंदर लोग बैठे हैं उनको आई कार्ड इशू हो। लेकिन मैं तो मोदी जी से कहूंगा कि आप इसको लंबा क्यों चलने दे रहे हो, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? समझ से परे। अगर मेरे परिवार का एक बेटा मेरा नाराज होकर रात को घर ना आए तो मैं सो नहीं सकता, मैं नहीं सो सकता, आप भी नहीं सो सकते।
आपका भाई चला जाए, बहन चली जाए रात को, आप ढूंढने निकल जाओगे सारे। 2 घंटे बाद पुलिस में रिपोर्ट। हमारे किसान भाई 90 दिन से बैठे हैं। मैं तो कहूँगा कि एक बार ट्रायल के तौर पर मोदी जी अपने 7 या 10 आदमियों की टीम बना के वहाँ भेजें कि मोदी जी आपको मिलना चाहते हैं। और हमारी एक मांग है कि इस टीम में अनिल विज को शामिल कर लिया जाए, क्योंकि वो 30-35 साल से तो मैं देख रहा हूँ उनको कि वो कितने प्रैक्टिकल आदमी हैं, लोगों की समस्याओं से कितने जुड़े हुए हैं, लोगों के कितने टच में हैं। जो व्यक्ति गृह मंत्री हो गए, सरकारी भवन नहीं लेता, अपना महल नहीं लेता, सरकारी सुविधाएं नहीं लेता, शाम को अपने घर है, सवेरे चाय के पॉइंट पे है, तो एक ऐसे व्यक्ति को मोदी जी शामिल करके अपनी तरफ से भेजें और आपके लोग बात करें जी मोदी जी आना चाहते हैं। ये 48 घंटे के बाद मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। सर एक सवाल, किसान आंदोलन के दौरान जी पंजाबी फिल्मों के विलन रोल करने वाला योगराज, उन्होंने खुलकर हिंदुओं के खिलाफ बोला, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो योगराज सिंह युवराज सिंह का बाप है। युवराज सिंह ने क्रिकेट की दुनिया में हिंदुस्तान का नाम वर्ल्ड में रोशन किया है। वो भी उसको पसंद नहीं करता, उसकी औरत भी उसको क्या नाम है उसका, योगराज सिंह को पसंद नहीं करती। लेकिन मुझे इस बात का दुख है, मेरी किसान आपके माध्यम से आज इस गीता कृष्ण जी की धरती से, इस जिले से मैं दुखी हूं। जब मैंने सबसे पहले मैं उसके खिलाफ बोला था युवराज सिंह के, मुझे जब वो दोबारा नजर आता है वहां किसानों की पंचायत में भौंकता हुआ बोलता हुआ नहीं, तो मुझे लगता है कि जो ये किसान बंदियां हैं, जत्थेबंदियां हैं, ये सनातन धर्म के खिलाफ है, ये हमारी बहू बेटियों के खिलाफ है। ऐसे व्यक्ति को जूतों के हार डाल के घर भेजा जाए ताकि पूरे देश में ये किसान आंदोलन जन आंदोलन बने। अगर ये दोबारा हमें कहीं नजर आया योगराज सिंह, तो हम जरूरत पड़ी तो हम उन जत्थेबंदियों को मिलके हम फिर एक अलग मूवमेंट तैयार करेंगे। हम किसी कीमत पर भी, जिस तरह उसने कहा था अब्दाली जो है टके टके में जो है लड़कियां बिकती थी, ये शब्द बोलने वाला व्यक्ति फिर दोबारा जाके किसान आंदोलन में खड़ता है और किसान उसको स्टेज देते हैं। नहीं, हमें इस पर सोचना होगा। यही तो एक सवाल जो मैंने अभी किया था कि लक्खा सिंह सधाना को नहीं पकड़ा जा रहा है, वो पंजाब की महापंचायतों में भी दिख रहा है वीडियो के अंदर, जो हम न्यूज़ चैनलों में हम भी देख रहे हैं और लोग भी देख रहे हैं कि वहाँ की पुलिस भी उसको नहीं पकड़ पा रही है। उसका क्या रीज़न है, क्यों उसके कार्रवाई नहीं कर रही केंद्र भी? सुनिए, ये मैं और आप कह रहे हैं पुलिस नहीं पकड़ रही, पुलिस अपना काम कर रही है। मैंने आपको एक बात कही है, क्राइम करने वाला हो सकता है 4 दिन बाद पकड़ा जाए, 10 दिन बाद पकड़ा जाए, कानून के हाथ हमेशा लंबे रहे हैं। आप इसको इंडिविजुअल तरीके से बुलवाना चाहते हैं, मैं इंडिविजुअल नहीं, मैं तो देश के जर्नल की बात कर रहा हूँ। लक्खा सिधाना ने जो एक्ट किया है, हम उसको देशद्रोह है वो बहुत बड़ा। हमारे तिरंगे के पैरेलल कोई भी झंडा लगेगा, एंटी टेररिस्ट फ्रंट के एक सदस्य का खून बहेगा। हमारे देश में खालिस्तान का कोई जिक्र करेगा, हम अपना खून डोल देंगे, कोई भी कुर्बानी कर देंगे। हमारे पंजाब में, हमारे देश में फिर आतंकवाद की बात आएगी, हम कोई भी कुर्बानी कर देंगे। मुझे लगा था अभी यमुनानगर से एक अरेस्ट हुआ, जरनैल सिंह भिंडरावाला का समर्थक, कि तुझे हम मारेंगे। अरेस्ट किया, मुझे अभी कहा तुझे बेन सिंह की तरह मार देंगे। वो मुझे डराने की कोशिश करते हैं कि ये डर जाए और घर बैठ जाए, इसकी मूवमेंट ना चल पाए। लेकिन मुझे इन धमकियों से, वो एक बड़ा प्यारा गीत है, जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। मैं ये चाहता हूं कि जिस दिन मेरा खून डुले, जिस दिन मेरी शहादत मैं मरूं, मैं देश के लिए मरूं, भारत माता के लिए मरूं, देश की रक्षा के लिए मरूं, भारत माता की रक्षा के लिए मरूं, आतंकवाद के खात्मे की मूवमेंट के दौरान मरूं। ये मेरी परमपिता परमात्मा से दुआ है। थैंक यू।